माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को पीएडीवी क्लासेज पर स्वागत है। आज मैं वर्ग 6 अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल के पार्ट 2 क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। उसमें हम लोगों ने बहुविकल्पिक क्वेश्चन का आंसर देखा था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन और प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है। पृथ्वी पर आखिर जीवन क्यों है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यानी कि जो भी हमें चाहिए, आवश्यक गैस, जल, भोजन, सारी चीज़ें उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल 3 प्रमुख मंडल हैं। 3 प्रमुख परिमंडल हैं। पृथ्वी पर 3 परिमंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप निम्नलिखित हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। उनका नाम हम लोग बारी बारी से याद करेंगे। पहला है एशिया, पहला महाद्वीप एशिया। दूसरा अफ्रीका, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और एक है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखती है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग जल से घिरे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखती है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग जल से घिरे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों का नाम लिखिए। तो पृथ्वी पर प्रमुख महासागर प्रशांत महासागर, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी पर प्रमुख 4 महासागर हैं। पहला सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। जैव मंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी, हवा है। यह तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है और यह तीनों मंडल जहाँ उपस्थित होता है वहीं जीवन पनपता है और यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहा जाता है।
सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी, हवा है। यह तीनों चीजें कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। और यह तीनों मंडल जहाँ उपस्थित होगा वहीं जीवन पनपता है और यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहा जाता है। जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे? जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे? जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे? तो वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम सांस लेते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। यह हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है जिससे वर्षा होती है। इसलिए वायुमंडल जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थल मंडल किसे कहते हैं? यह क्यों उपयोगी है? स्थल मंडल किसे कहते हैं? यह क्यों उपयोगी है? तो पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाता है। इस मंडल पर ही हम अपना घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। कह रहा है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है? यह क्यों उपयोगी है? तो पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाता है। इस मंडल पर ही हम अपना घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।